Welcome to Unified Study. I am Priyanka Sharma. Today we are going to discuss game playing problems. यहाँ पर UGC नेट एग्जाम 2021 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व किए हैं ए स्टार एल्गोरिथम के एंड ह्यूरिस्टिक सर्च. बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब हम आते हैं गेम प्लेइंग प्रॉब्लम्स. गेम प्लेइंग एल्गोरिदम जो होते हैं वो सर्च टेक्निक्स के पार्ट में आते हैं और गेम प्लेइंग में हमारे पास में दो पार्ट है, मिन मैक्स सर्च प्रोसीजर एंड अल्फा बीटा कट ऑफ प्रोसीजर. ये दोनों भी गेम प्लेइंग के अंडर आते हैं. तो हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं गेम प्लेइंग क्या होती है. गेम प्लेइंग में क्या होता है, हम अपने इंटेलिजेंस और नॉलेज लॉजिक यूज करते हैं और किसी भी खेल को जीतने के लिए. नॉर्मली यदि हम चेस खेल रहे हैं तो हम अपने ओपोनेंट से जीतने के लिए जितनी इंटेलिजेंस जितना लॉजिक लगा सकते हैं हम वो लगाते हैं. तो सेम ऐसा ही होता है जब गेम प्लेइंग प्रॉब्लम सॉल्व करें या गेम प्लेइंग कोई एल्गोरिदम बनाते हैं. ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है. इसमें ट्राई टू विन थ्रू आवर इंटेलिजेंस, हम अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू जीतने की कोशिश करते हैं. इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं जो चेस गेम होता है वो गेम प्लेइंग एल्गोरिदम के लिए. और इसमें हम क्या करते हैं, यूज रैशनल माइंड इन मशीन. रैशनल माइंड आर्टिफिशियल माइंड मशीन में डालते हैं ताकि वो किसी मैन को उस गेम में हरा सके, उससे जीतने ना दे. मतलब उधर मशीन का माइंड उतनी फास्ट चलता है. इसमें दो प्रॉब्लम है, मिन मैक्स एल्गोरिथम एंड अल्फा बीटा प्रूनिंग. गेम प्लेइंग एल्गोरिथम में हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं. इसमें 100 and 1000 पोजीशन, वो माइंड रैशनल माइंड जो हमने डाला है वो इतनी 100 and 1000 पोजीशंस ट्रैक कर सकता है कि कहाँ पर कौन सा रखने से हम जीतेंगे या हारेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 2017 जून. व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू गो फॉर द गेम प्लेइंग प्रॉब्लम. गेम प्लेइंग प्रॉब्लम के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, ऑप्टिमल सर्च, रैंडम सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च एंड स्ट्रेटिस्फाइड सर्च. हमारा आंसर होगा ह्यूरिस्टिक सर्च. ह्यूरिस्टिक सर्च दैट मीन्स ह्यूरिस्टिक टेक्निक जो हम यूज करते हैं जिसमें हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन होती है किस चाल को कैसे चलना है और हम उसके थ्रू उस गेम को खेल सकते हैं. तो ह्यूरिस्टिक सर्च इज द करेक्ट आंसर. नाउ मिन मैक्स. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मिन मैक्स सर्च होता क्या है. ये एक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है और इसमें बेस्ट मूव स्ट्रेटेजी हम लगाते हैं मिन मैक्स एल्गोरिदम में. जैसे हमारे पास में ये हमारा रूट नोड है, ये हमारा रूट नोड है. ये रूट नोड से मैक्स मीन ये हमारा दिया हुआ है. तो हम इसमें मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू, मीन यानी मिनिमम वैल्यू, मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू. तो ये जो वैल्यूज आएगी इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे. सबसे इजी है ये. इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंप्लीट होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ बी की पावर m ज्यादा होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमें सभी नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ता है. और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है OBM. ठीक है. इसकी लिमिटेशन है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और स्लो है. लिमिटेशन है कि ये स्लो है एंड टाइम टेकिंग है. अब ये हम देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे. मैक्स, यहाँ पर एक ही नोड है, दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 फेल होगी. अब इसके बाद ये वाला नोड, इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6, 2 एंड 6,
इसमें से मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 6. ये नोड, इसमें 3 and 9 मैक्सिमम वैल्यू इज 9. 5 and 2 maximum value is 5. 7 and 3 maximum value is 7. 1, 7 and 2 maximum value is 7. 4, 6 and 3 maximum value is 6. अब यहाँ पे मीन लिखा है, दैट मीन्स हम मिनिमम वैल्यू इस सर्किल में फिल करेंगे. मिनिमम वैल्यू फ्रॉम 4, 6 and 9 दैट इज द 4 मिनिमम वैल्यू. 5 and 7 में मिनिमम क्या है? 5. 1, 7 and 6 इसमें मिनिमम वैल्यू है हमारी 1. 1 इज द मिनिमम वैल्यू. अब मैक्स, ये तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी वो रूट में लिखाएगी. मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 5. व्हाट विल बी द वैल्यू प्रोपागेट एट द रूट. रूट पे कौन सी वैल्यू है हमारी 5. तो करेक्ट आंसर इज 5. नाउ एक और क्वेश्चन हमारा जून 2019 में दिया था मीन मैक्स एल्गोरिदम का. कंसिडर द गेम ट्री गिवन बिलो. यहाँ पे गेम ट्री दिया हुआ है. हियर सर्कल एंड rectangle represents mean and max nodes respectively. The value of the root node of the game tree is. root node की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. हमें क्वेश्चन देख के तुरंत सॉल्व करने नहीं लग जाना है. हो सकता है यहाँ पे नीचे में बोला हो कि वैल्यू ऑफ द राइट साइड या लेफ्ट साइड रूट नोड, कुछ भी पूछ सकता है. तो हमें तुरंत सॉल्व करने नहीं लग जाना है, हमें क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है. हम नीचे से सॉल्व करते हैं. मीन, यहाँ पे मीन लिखा हुआ है तो मिनिमम वैल्यू 7 और 9 में से मिनिमम वैल्यू दैट इज 7. 6 और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी 6. इसको ब्लैंक नहीं छोड़ देना है. 11 एंड 12 में से मिनिमम वैल्यू आएगी 11. ये तो ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसके नीचे के नोड में कोई भी वैल्यू नहीं है लीफ नोड में. यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और ये इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है. अब इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू 7 एंड 6 में से मैक्सिमम वैल्यू है 7. 11 एंड दिस 11 इज द मैक्सिमम वैल्यू. 5 एंड 4 में से मैक्सिमम वैल्यू है 5. ये तो ब्लैंक है. अब मिनिमम वैल्यू 7 एंड 11 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी हमारी 7. एंड फ्रॉम हेयर मिनिमम वैल्यू होगी 5. अब ये दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू 7 और 5 में से मैक्सिमम वैल्यू हमारी होगी 7. तो आंसर हमारा क्या आएगा 7 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द गेम ट्री गिवन बिलो. सेम क्वेश्चन है. इसमें 17, 19, 16, यहाँ पे 16 आएगा. 17 एंड 19, फ्रॉम 17 एंड 19 देयर आर 17. 1, 1, 1, 15 एंड 14 देयर आर 15, 14. अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे 17 आ जाएगा. 1, 1, 1 एंड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 15 हो जाएगा. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. मिनिमम के लिए मिनिमम 15, मिनिमम 17, रूट नोड का मैक्सिमम आएगा 17. सो आवर आंसर इज 17. इजी क्वेश्चन. अब इसके बाद मीन मैक्स एल्गोरिदम हो गया. अब बारी आती है अल्फा बीटा कट ऑफ प्रोसीजर या फिर अल्फा बीटा प्रूनिंग. तो अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ मीन मैक्स एल्गोरिदम. मीन मैक्स एल्गोरिदम या मीन मैक्स प्रोसीजर का एडवांस वर्जन जो है वो अल्फा बीटा प्रूनिंग है. हम अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या करते हैं, एक बार हम इस ट्री के थ्रू समझते हैं. अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या करते हैं, मैक्स मीन मैक्स मीन. यदि हमने ऐसा लिया है, ये मैक्स के लिए है या मीन के लिए, ठीक है. अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ये रहता है. और ये हम नीचे की वैल्यू से लेफ्ट साइड से हम वैल्यूज चेक करना स्टार्ट करते हैं.
यहाँ पे हमने असाइन कर दिया अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद ये वैल्यू इसको जाएगी, फिर ये वैल्यू इसको जाएगी, ये वैल्यू इसको जाएगी और ये वैल्यू इसको जाएगी, और हम 17 से वैल्यू अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मीन लिखा है, दैट मीन्स मीन का मतलब होता है कि बीटा बीटा को अपडेट करना, और मैक्स का मतलब होता है कि अल्फा को अपडेट करना। और ये वैल्यू हम, जैसे यहाँ पे अल्फा की कुछ वैल्यू आ गई और बीटा की कुछ वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हम कब तक चेक करेंगे, जब तक अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। जैसे ही अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा होता है तो हम उसके जो नोड है उसको प्रून कर देंगे, दैट मीन्स कट कर देंगे, वहां तक हम जाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 8 and beta is equal to plus infinity, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू है मान लो 3 और बीटा की जो वैल्यू है अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, अल्फा ग्रेटर हो गया बीटा से, तो हम ये वाले पूरे नोड को प्रून कर देंगे। मतलब हमको यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रून हो जाएगा, हम उसको कट कर देंगे, उसको ट्रेवर्स करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2015 दिसंबर का, ब्लैंक इज यूज्ड इन गेम ट्री to reduce the number of branches of the search tree to be traversed without affecting the solution। हम सर्च ट्री को के ब्रांचेस को कट कर देते हैं, रेड्यूस कर देते हैं, बट हमारे सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा हम किस में कर सकते हैं, अल्फा बीटा प्रूनिंग प्रोसीजर में हम कर सकते हैं। मिन मैक्स में तो किसी भी ब्रांचेस को हम कट नहीं करते, रेड्यूस नहीं करते हैं, बेस्ट फर्स्ट सर्च भी नहीं है, गोल स्टैक प्लानिंग भी नहीं है। सो आवर आंसर इज अल्फा बीटा प्रूनिंग प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अल्फा बीटा प्रूनिंग blank is used to cut off the search at maximizing level only and blank is used to cut off the search at minimizing level only। जब हम मैक्सिमाइज लेवल करते हैं, मैक्स मीन्स होता है हमारा अल्फा एंड मीन मीन्स होता है हमारा बीटा। जब हम मैक्सिमाइज करते हैं तो हम किसको कट करते हैं, बीटा को, और जब हम मिनिमाइज करते हैं तब हम किसको कट करते हैं, अल्फा को। तो हमारा आंसर आएगा बीटा ऊपर में और नीचे अल्फा। ये क्वेश्चन में हम कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं कि हमने मैक्स कंसिडर किया है अल्फा को, तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा हम लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सो डोंट कंफ्यूज इन दैट क्वेश्चन एंड सॉल्व दैट प्रॉपरली। और आंसर इज बीटा एंड अल्फा। नाउ अब इसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हम एल्गोरिदम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर कैसे सॉल्व करेंगे। ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग गेम ट्री इन विच रूट इज मैक्सिमाइजिंग नोड, रूट हमारा मैक्सिमाइजिंग नोड है, एंड चिल्ड्रन आर विजिटिंग लेफ्ट टू राइट, ऑफकोर्स हम लेफ्ट टू राइट से ही विजिट करते हैं। विच नोड्स विल बी प्रून बाय द अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब हम कौन से नोड को प्रून करेंगे अल्फा बीटा प्रूनिंग में, ये हमारा मैक्स है, ये हमारा मिन है। मिन मीन्स यहाँ पे हम बीटा को अपडेट करेंगे और यहाँ पे हम अल्फा को अपडेट करेंगे। और एक कंडीशन हम याद रखते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अल्फा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो, हम मिनिमम वैल्यू इसमें से हम यहाँ पे 3 पे जाएंगे, लेफ्ट से सर्च करना है हमको, 3 पे जाएंगे, तो मीन मतलब बीटा की वैल्यू अपडेट करेंगे। बीटा की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, प्लस इन्फिनिटी है कि 3 है, 3 है, तो हम इसकी वैल्यू 3 अपडेट कर देंगे।
इसके बाद हम इसके नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। मिनिमम वैल्यू 12 है कि 3 है, 3 मिनिमम है, 3 रहने देंगे। फिर हम इस पे जाएंगे 8 एंड 3, मिनिमम वैल्यू कौन सी है 3, तो 3 रहने देंगे। अब हम ऊपर के इस पे जाएंगे नोड पे। हम जब रूट नोड पे जाएंगे तो मैक्स यानी अल्फा मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नोड की भी वैल्यू आ गई 3 क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू अल्फा को हम अपडेट करेंगे तो मैक्सिमम माइनस इन्फिनिटी है कि 3 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारी है 3। दैट मीन्स हम इसको अपडेट कर लिए हमने 3। अब अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी 3 एंड बीटा की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई प्लस इन्फिनिटी। तो हम अब इस नोड पे जाएंगे 2। 2 की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू हमको अपडेट करनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम प्लस इन्फिनिटी है कि 2 है, 2 इज द मिनिमम, तो हम इसको 2 कर देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन हम चेक करेंगे अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। अल्फा ग्रेटर है बीटा से, यस, तो हम एच और आई दोनों को भी प्रूव कर देंगे, हमको उसको विजिट करने की जरूरत नहीं है। सो आवर आंसर इज एच आई। जो प्रूनिंग नोड है वो एच और आई होगा जिसको हम प्रून करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है हमारा लास्ट, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? मीन मैक्स सर्च इज breadth first search. It process all the nodes at a level before moving to the node in next level. तो ये होगा रॉन्ग क्योंकि मीन मैक्स सर्च ब्रेथ फर्स्ट सर्च नहीं है। सेकेंड, द effectiveness of alpha beta pruning is highly dependent on the order in which the states are examined. ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा प्रूनिंग में कम टाइम लगता है सर्च करने में और ये ऑर्डर पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट, द अल्फा बीटा सर्च एल्गोरिदम computes the same optimal moves as मीन मैक्स सर्च एल्गोरिदम। ये मीन मैक्स सर्च एल्गोरिदम जैसा ही होता है, दैट इज द करेक्ट। एंड लास्ट वन इज ऑप्टिमल प्ले in game of imperfect information does not require reasoning about the current and further beliefs state of each player. That is wrong. रिक्वायर होती है हमको रीजनिंग, किसी भी ऑप्टिमल प्ले को गेम को खेलने के लिए रीजनिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। So our answer is B and C is the true. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon for all the latest update. Thank you.